राधे राधे बच्चों, आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम क्लास +2 के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नाम से टॉपिक है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पे इस एक्सरसाइज के बाद में इस टॉपिक के अंदर बात करूं तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस लास्ट ईयर अगर देखें तो जरूर रेगुलर आते रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर चैप्टर की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये समझिए आपके पास बेस है। जब हम आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे तो उसके लिए समझ लो कि हमारे पास जो आज का जो कंटेंट रहेगा, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास टॉपिक रहेगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। पहले हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बेसिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम एक लाइन की इक्वेशन जो हम रिटर्न करते हैं, जो हम एक लाइन की इक्वेशन बनाते हैं बेटा, उसके लिए हमारे पास होते हैं टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। एक तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, एक हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये x एक्सिस है और टू x, ये आपके पास o y, ये y एक्सिस है, और o टू z ये अपने पास क्या है, z एक्सिस। हमारे पास स्पेस में एक लाइन है, ये अपने पास लाइन है, और यहाँ पर एक पॉइंट है लाइन का पासिंग पॉइंट। ये अपने पास जो पॉइंट है वो आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट से हमारे पास लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। इसको हम नाम देते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट से लाइन हमारे पास क्या हो रही है, पास हो रही है। एक कोई भी एक पॉइंट है, हमने इस लाइन के ऊपर पी के लिखे यहाँ पर एक एनी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, जिसको हमने पी से डिनोट किया। अब एक देखिए हम छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक पॉइंट पे हम चर्चा करें, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट से हमें अपनी लाइन को पास करना है। तो जब भी लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो कभी भी लाइन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। हम इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन में लाइन को पास कर सकते हैं। जैसे हमने ये लाइन पास की, अब मैं इसी लाइन AB को इस डायरेक्शन में भी पास कर सकता हूं, बड़ी सी पॉइंट से इस लाइन को इस डायरेक्शन में भी पास कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, जब हम स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक पॉइंट से पास करते हैं तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन में वो लाइन जा सकती है। तो इसकी डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक वेक्टर गिवन होगा, वो वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन क्या करेगा, फिक्स करेगा। जैसे ये हमसे कह रहे हैं जो AP लाइन है, जैसे मैंने A पॉइंट पासिंग पॉइंट है, P को एनी पॉइंट लिया, इस AP लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लिया, और जिस वेक्टर की लाइन पैरेलल है उसको हमने किसका नाम दिया बेटा, M वेक्टर का नाम दिया। किसका नाम दिया हमने, M वेक्टर का नाम दिया। अब देखिए M वेक्टर तो आपके पास डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है। अब M वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में अपने पास क्या है, लाइन है AP। तो इस वेक्टर के पैरेलल होने के कारण जो AP लाइन है, AP लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स हो गई हमारे पास। A जो आपके पास पॉइंट है, A पॉइंट को हमने क्या किया, ओरिजिन से जोड़ कर दिया। OA के O2A के अगर जो आपके पास वेक्टर है, वो वेक्टर हमने किससे डिनोट किया, A वेक्टर। O अपने पास ओरिजिन है और A अपने पास कोई एक पॉइंट था, जिस पॉइंट से लाइन अपने पास पास हो गई। तो O2A के अगर जो वेक्टर है वो अपने पास क्या है, A वेक्टर है। उसके बाद में जो हमने P पॉइंट है, अनदर पॉइंट लिया था P, कोई भी एनी पॉइंट लिया, हमने OP को ज्वाइन किया। अब OP के जो वेक्टर हमारे पास है वो वेक्टर है हमारे पास R। P को एनी पॉइंट लिया और हमने ओरिजिन से P को ज्वाइन किया,
OP के अलोग जो वेक्टर हमने लिया वो हमारे पास क्या है R। अब जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि सर O हमारे पास फिक्स पॉइंट है, A कोई भी एनी पॉइंट है और OA को हमने क्या कर दिया ज्वाइन किया, तो OA के अलोग जो वेक्टर बनता है बेटा वो तो फिक्स पॉइंट आपके पास है और A एनी पॉइंट है। OA के अलोग जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर को इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट को। और जो आपके पास फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम A वेक्टर को क्या कहेंगे पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर कहेंगे बेटा। तो देखिए जो A जो वेक्टर है ये A वेक्टर पॉइंट A का क्या है पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू O। ऐसे जो R वेक्टर ये देखिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का है P पॉइंट का है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ओरिजिन। तो यहां से हमारे पास O से A की डायरेक्शन ये होगी, O से B की डायरेक्शन ये होगी और A से P की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है। क्लियर? अब आप ये देख पा रहे हैं कि सर यहां पे ट्रायंगल बन रहा है। क्या ट्रायंगल बना हमारा O A P, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये ट्रायंगल आपके नजर आ रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले या फिर मैं ये कहूं 3D से पहले हमने एक वेक्टर पढ़ा है और वेक्टर क्षेत्र का यूज आप आमतौर पर किसमें देखने को मिलता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वेक्टर के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जब दो वेक्टर हमारे पास ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, जैसे OA के जो वेक्टर A है ये अपने पास A की वेक्टर है, तो आपके पास OA वेक्टर और AB वेक्टर दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम। तो इन दोनों वेक्टर का जो आपके पास सम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने पास रिप्रेजेंट करेगा आपके पास इस ट्रायंगल की थर्ड साइड और वो भी क्या अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड साइड क्या बनती है बेटा OP और इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि O to P, वैसे डायरेक्शन बननी चाहिए P to O। तो यहां से ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम यहां से लिख सकते हैं OP वेक्टर इक्वल टू क्या बेटा OA वेक्टर प्लस में क्या बेटा AP वेक्टर। क्लियर? इसे नेक्स्ट लिखो OP वेक्टर के लोग वेक्टर के हमारे पास सर R वेक्टर, OA के लोग वेक्टर के है सर OA के लोग सर वेक्टर हमारे पास A वेक्टर प्लस। अब हम कुछ डिस्कस AP वेक्टर पे करते हैं। वो देखिए बेटा ये आपके पास AP वेक्टर है, ये जो AP है आपके पास ये जो आपके पास वेक्टर है ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो उस लाइन की डायरेक्शन फिक्स करने के लिए हमें वेक्टर लेना पड़ेगा जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल हो। तो यहां पर लाइन हमारे पास किस वेक्टर के पैरेलल है m वेक्टर के पैरेलल है सर। तो अब यहां से ये AP वाला वेक्टर है ये AP वेक्टर m वेक्टर के क्या है पैरेलल है सर। अब जब हमारे पास दो वेक्टर जब भी पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर को सम स्केलर ऑफ अदर वेक्टर लिखते हैं। ये आपने वेक्टर में पढ़ा, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि सर ये A वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है सर B वेक्टर। अगर A और B दोनों वेक्टर पैरेलल है तो मैं A वेक्टर को सम स्केलर ऑफ क्या लिख सकता हूं सर B वेक्टर लिख सकता हूं। तो ऐसे ही अपने पास जो AP वेक्टर है वो M वेक्टर के क्या है पैरेलल है। तो मींस यहां पर हम AP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सर सम स्केलर ऑफ हम क्या लिख सकते हैं M वेक्टर लिख सकते हैं। और इसी का यूज आप करेंगे कि आपके पास AP वेक्टर M वेक्टर के पैरेलल है तो AP को हमने क्या लिखा बेटा सम स्केलर ऑफ M वेक्टर, सम स्केलर ऑफ M वेक्टर। ये जो फाइनली हमें प्राप्त हुआ ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, एक लाइन की इक्वेशन आ गई। किस फॉर्म में आ गई सर वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में प्राप्त हुई
वेक्टर फॉर्म में प्राप्त होगी। तो अब हमें यहां से जो हमने ये तो हमने क्या किया, इसका जो बेसिक पार्ट था, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो बनती कैसे है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम ऐसे बनाते हैं बेटा। और क्या इक्वेशन रहेगी हमारे पास, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n। अब हम इस इक्वेशन पे चर्चा कर लेते हैं। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो r वेक्टर क्या है बेटा, r वेक्टर हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एनी पॉइंट लिया था, उस एनी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। उस एनी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्लियर। a वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ये हमें गिवन होगा कि लाइन अपने पास इस पॉइंट से पास होती है, तो जिस लाइन से पॉइंट पास होती है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी पासिंग पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और n क्या है सर यहां पर बेटा, n यहां पर एक वो वेक्टर है जिस वेक्टर की लाइन पैरेलल है, कि हमारे पास जब लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसकी फिक्स डायरेक्शन करने के लिए उसके पैरेलल क्या देता है, वेक्टर देता है। अपने पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि अपने पास लाइन इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास n क्या है, m वो वेक्टर है जिस वेक्टर की लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहां से जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, इसको अपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें कि सर r क्या है, a क्या है, m क्या है। अगर जिस बच्चे को ये क्लियर है कि सर r क्या है, a क्या है, m क्या है, तो आपका क्वेश्चन तुरंत बनेगा, बढ़िया बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा आपका क्वेश्चन कि r एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, a हमने किसको नाम देना है, a हमें उस पॉइंट को नाम देना है जिस पॉइंट से हमारे पास लाइन पास होती है, उसके पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है a। और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको हमें किसका नाम देना है बेटा, m का नाम। तो जहां तक मेरे